अगर तुम रोज रात को यह सोचकर सोते हो कि कल से सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन सुबह फिर वही पुरानी कहानी शुरू हो जाती है, तो आज की रात तुम्हारे दिमाग में कुछ ऐसा घुसने वाला है जो तुम्हें अगले 30 दिनों में पूरी तरह बदल देगा। मेरे यार, मैं नेपोलियन हिल हूँ और आज रात मैं तुम्हारे साथ हूँ, एकदम तुम्हारे किसी पुराने दोस्त की तरह जो तुम्हें वो राज बताने वाला है जो मैंने 500 से ज्यादा कामयाब लोगों की जिंदगी में देखा है। तुम अभी जो सुनने जा रहे हो यह कोई आम बातें नहीं है। अगले 30 से 40 मिनट में तुम्हारे अंदर लगातार काम करते रहने की एक ऐसी आदत बनने वाली है जो तुम्हें बिना किसी जद्दोजहद के हर रोज अपने लक्ष्य की तरफ खींचेगी। और सबसे मजेदार बात यह है कि यह सब तुम्हारी नींद में होगा। हाँ दोस्त, जब तुम गहरी नींद में होगे तब तुम्हारा अवचेतन मन इन सभी बातों को स्पंज की तरह सोख रहा होगा और तुम्हारी पूरी सोच को नए सिरे से तैयार कर रहा होगा। देखो यार, मैं तुम्हें एकदम सच्ची बात बताता हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में हजारों लोगों से मुलाकात की है, अमीर लोग, गरीब लोग, पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोग, और मैंने एक बात हर जगह देखी, जो लोग कामयाब हुए उनमें एक चीज कॉमन थी, वो थी लगातार काम करते रहने की आदत। बस इतना सा फर्क। लेकिन यहाँ पर असली मजा है। ये लोग कोई सुपर हीरो नहीं थे, इनमें कोई जादुई ताकत नहीं थी, बस इन्होंने अपने दिमाग को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लिया था। और आज रात मैं तुम्हें वही तरीका सिखाने वाला हूँ। तुम जानते हो, जब मैं पहली बार एंड्रयू कार्नेगी से मिला था तब वो मुझसे बोले, नेपोलियन, तुम लोगों से पूछो कि वो क्या चाहते हैं और फिर उनसे पूछो कि वो उसके लिए कितना काम कर रहे हैं। तुम्हें पता चलेगा कि 90% लोग बड़े सपने देखते हैं लेकिन उनके लिए छोटा सा भी काम नहीं करते। मैंने वही किया और सच में उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। लेकिन यहाँ समस्या यह नहीं है कि लोग काम नहीं करना चाहते, समस्या यह है कि उनका दिमाग उन्हें करने नहीं देता। तुम्हारा चेतन मन कहता है चलो आज जिम चलते हैं, लेकिन तुम्हारा अवचेतन मन कहता है अरे यार बिस्तर कितना आरामदायक है, कल चले जाएंगे। और तुम जानते हो कौन जीतता है? हमेशा अवचेतन मन, क्योंकि वो ज्यादा ताकतवर है। वो तुम्हारे सारे फैसलों को नियंत्रित करता है, सुरक्षा नारकी। तो अब सवाल यह है कि हम अपने अवचेतन मन को अपने साथ कैसे लाएं, कैसे उसे अपना दोस्त बनाएं, और यही मैं तुम्हें आज सिखाने वाला हूँ। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। सन 1932 में मैं एक शख्स से मिला। उसका नाम था रॉबर्ट। रॉबर्ट एक दुकान में काम करता था, छोटी सी नौकरी, कम पगार। लेकिन रॉबर्ट के मन में एक सपना था, वो अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता था। उसने मुझसे कहा, नेपोलियन, मैं सच में करना चाहता हूँ, लेकिन जब मैं शाम को घर आता हूँ तो मुझ में कोई एनर्जी नहीं बचती। मैं बस सोफे पर बैठ जाता हूँ और टीवी देखने लगता हूँ और फिर सो जाता हूँ, और अगली सुबह फिर वही रूटीन। मैंने उससे पूछा, रॉबर्ट, तुम सच में अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो? उसने कहा, हाँ बिल्कुल। मैंने कहा, ठीक है, तो आज से तुम एक काम करोगे, हर रात सोने से पहले तुम 10 मिनट अपने बिजनेस के बारे में सोचोगे। बस 10 मिनट। तुम अपने आप को अपनी दुकान में देखोगे, ग्राहकों से बात करते हुए, पैसे गिनते हुए, खुश रहते हुए, और तुम इसे इतनी शिद्दत से महसूस करोगे कि तुम्हें लगे कि यह सच में हो रहा है। रॉबर्ट ने मुझे एक अजीब नज़र से देखा, लेकिन उसने मेरी बात मानी। और 30 दिन बाद जब मैं उससे मिला तो उसने मुझे बताया कि अब वो हर रोज शाम को 2 घंटे अपने बिजनेस प्लान पर काम कर रहा है, बिना किसी मेहनत के, बिना खुद को मजबूर किए, क्योंकि अब उसका मन खुद उसे उस तरफ खींच रहा था। और साल भर बाद रॉबर्ट ने अपनी दुकान खोल ली। आज वो 3 दुकानों का मालिक है, और वो हमेशा कहता है कि उसकी जिंदगी उस रात बदली जब उसने अपने अवचेतन मन से बात करना शुरू किया। देखो दोस्त, तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हारी जिंदगी का असली ड्राइवर है। तुम सोचते हो कि तुम अपने फैसले खुद लेते हो, लेकिन 95% फैसले तुम्हारा अवचेतन मन लेता है। वैज्ञानिकों ने यह साबित कर दिया है, तुम्हारा चेतन मन बस एक छोटा सा हिस्सा है, असली ताकत तुम्हारे अवचेतन मन में है। और यहाँ सबसे मजेदार बात यह है कि तुम्हारा अवचेतन मन नहीं जानता कि क्या सच है और क्या झूठ। वो बस उसी पर यकीन करता है जो तुम उसे बार बार बताते हो। अगर तुम हर रोज अपने आप से कहते हो कि मैं कभी वक्त पर नहीं उठ सकता, तो तुम्हारा अवचेतन मन सोचता है, अच्छा तो यही सच है, और फिर वो तुम्हें सुबह उठने नहीं देता। लेकिन अगर तुम हर रोज अपने आप से कहते हो कि मैं आसानी से सुबह जल्दी उठ जाता हूँ और तरोताज़ा महसूस करता हूँ, तो तुम्हारा अवचेतन मन इसे भी सच मान लेता है, और फिर वो सुबह तुम्हें खुद ही जगह देता है। यह कोई कहानी नहीं है यार, ये असली विज्ञान है।
इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। तुम्हारा दिमाग बदल सकता है, नए रास्ते बना सकता है, नई आदतें सीख सकता है। बस तुम्हें सही तरीका पता होना चाहिए। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि असली दिक्कत कहां है। असली दिक्कत यह नहीं है कि तुम में ताकत नहीं है। असली दिक्कत यह है कि तुम्हें पता नहीं कि अपनी ताकत का इस्तेमाल कैसे करें। यह बिल्कुल वैसा है जैसे तुम्हारे पास दुनिया की सबसे तेज कार है, लेकिन तुम्हें चलानी नहीं आती। कार में कोई कमी नहीं है, बस तुम्हें उसे चलाना सीखना है। मैं तुम्हें एक और कहानी बताता हूं। मैं एक बार हेनरी फोर्ड से मिला। वो मुझसे बोले, नेपोलियन, लोग मुझसे पूछते हैं कि तुमने इतनी बड़ी कंपनी कैसे बनाई। मैं उन्हें बताता हूं कि मैंने कुछ खास नहीं किया। मैंने बस हर रोज एक छोटा सा काम किया, रोज, बिना छोड़े, और धीरे धीरे वो छोटे काम बड़ी चीज बन गए। मैंने उनसे पूछा, लेकिन सर, आप रोज कैसे कर पाते थे? आपको कभी मन नहीं हुआ कि आज छोड़ दूं? वो मुस्कुराए और बोले, नेपोलियन, मुझे भी रोज मन होता था, लेकिन मैंने अपने दिमागर को सिखा दिया था कि काम करना मेरी आदत है, मेरी पहचान है। और जब कोई चीज तुम्हारी पहचान बन जाती है तो तुम उसे करना बंद नहीं कर सकते। यह तुम्हारे अंदर घुस जाती है। यही है दोस्त असली राज। तुम्हें लगातार काम करने को अपनी पहचान बनाना होगा। तुम्हें अपने आप से कहना होगा कि मैं वो इंसान हूं जो हार नहीं मानता। मैं वो इंसान हूं जो रोज काम करता है। मैं वो इंसान हूं जो अपने वादों को निभाता है। और जब तुम ये बार बार कहते हो तो तुम्हारा दिमाग इसे सच मानने लगता है, और फिर तुम सच में वैसे ही बन जाते हो। लेकिन यहाँ एक पकड़ है। तुम्हें सिर्फ कहना नहीं है, तुम्हें महसूस भी करना है। जब तुम कहते हो कि मैं रोज काम करता हूं, तो तुम्हें उस एहसास को महसूस करना है। वो गर्व, वो संतुष्टि, वो ताकत, क्योंकि तुम्हारा अवचेतन मन भावनाओं की भाषा समझता है, शब्द नहीं, भावनाएं। मैं तुम्हें एक तकनीक बताता हूं जो मैंने थॉमस एडिसन से सीखी। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन भटक रहा है, तुम काम नहीं करना चाहते, तो तुम अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या मैं अपने सपने के करीब जा रहा हूं या दूर जा रहा हूं? बस इतना सा सवाल, और ईमानदारी से जवाब दो। जब तुम यह सवाल पूछते हो तो तुम्हारा दिमाग अपने आप जाग जाता है। वो समझ जाता है कि अभी क्या करना चाहिए, और फिर तुम्हें खुद को मजबूर नहीं करना पड़ता। तुम अपने आप काम शुरू होता है, रू कर देते हो। अब मैं तुमसे बहानों के बारे में बात करता हूं, क्योंकि यही सबसे बड़ा दुश्मन है। हर किसी के पास बहाने हैं। मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास संसाधन नहीं है, मैं थक गया हूं, मौसम ठीक नहीं है, आज कुछ और जरूरी काम है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, बहाने सिर्फ डर की नकाब हैं। तुम डरते हो कि अगर तुमने कोशिश की और काम नहीं हुआ तो, कि अगर तुम असफल हो गए तो, कि अगर लोगों ने हंसी उड़ाई तो तुम बहाने बनाते हो, क्योंकि बहाने आरामदायक होते हैं, वो तुम्हें सुरक्षित रखते हैं। लेकिन तुम जानते हो क्या, जो लोग बहाने बनाते हैं वो कभी बड़ी कामयाबी नहीं पाते, क्योंकि बहाने तुम्हें जहां हो वहीं रोक देते हैं, वो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देते। मैं तुम्हें विल्मा रुडोल्फ की कहानी सुनाता हूँ। वो बचपन में पोलियो की शिकार हो गई थी। डॉक्टरों ने कहा कि वो कभी चल नहीं पाएगी, लेकिन विल्मा ने हार नहीं मानी। उसने कहा कि मैं न सिर्फ चलूंगी बल्कि दौड़ूंगी भी। और तुम जानते हो क्या हुआ? वो ओलंपिक में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली अमेरिकी महिला बनी। अगर विल्मा बहाने बना सकती थी तो बहुत थे, लेकिन उसने नहीं बनाए। उसने फैसला किया कि वो कोशिश करेगी, रोज, बिना रुके, और उसने इतिहास रच दिया। तो दोस्त, जब अगली बार तुम्हारा मन बहाना बनाए तो बस 5 सेकंड के लिए रुको और अपने आप से पूछो, क्या यह बहाना सच में सही है, या मैं सिर्फ अपने आप को बेवकूफ बना रहा हूं? और फिर देखो कैसे तुम्हारा नजरिया बदल जाता है। अब मैं तुम्हें छोटे छोटे कदमों की अहमियत बताता हूं। बहुत लोग सोचते हैं कि बड़ी कामयाबी के लिए बड़े कदम चाहिए, लेकिन यह गलत है। बड़ी कामयाबी छोटे छोटे कदमों से मिलती है। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं। मान लो तुम्हें 10 किलोमीटर दौड़ना है, लेकिन तुमने कभी दौड़ा नहीं, तो क्या तुम पहले दिन ही 10 किलोमीटर दौड़ने की कोशिश करोगे? नहीं ना। तुम पहले 1 किलोमीटर दौड़ोगे, फिर 2, फिर 3, धीरे धीरे, और एक दिन तुम 10 किलोमीटर आराम से दौड़ लोगे। यही तरीका हर चीज में लागू होता है। अगर तुम्हें एक किताब लिखनी है तो पहले दिन 100 शब्द लिखो, फिर 200, फिर 300। अगर तुम्हें अपना बिजनेस शुरू करना है तो पहले छोटा शुरू करो, 1 ग्राहक से, फिर 2, फिर 10। समस्या यह है कि लोग इन छोटे कदमों को छोटा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। वो सोचते हैं कि 100 शब्द लिखने से क्या होगा, 1 ग्राहक से क्या फायदा।
लेकिन जब तुम इन छोटे कदमों को हर रोज उठाते हो तो एक साल में देखो कितना बड़ा बदलाव आता है। मैंने एक शख्स को देखा जो हर रोज सिर्फ 5 मिनट पढ़ता था। लोगों ने कहा 5 मिनट से क्या होगा, लेकिन वो नहीं रुका। एक साल बाद उसने 18 किताबें पढ़ ली थीं, क्योंकि 5 मिनट 10 मिनट बन गए, फिर 20, फिर 30, लेकिन शुरुआत हुई सिर्फ 5 मिनट से। देखा छोटे कदम कितने ताकतवर होते हैं। असली जादू निरंतरता में है, आकार में नहीं।